हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में, जो कि धीरे धीरे चिंता का विषय बनते जा रहा है भारत के लिए। अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी की गई थी बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि म्यांमार को इमीडिएटली लीव कर दिया जाए, जो भी इंडियन पर्सन रहते हैं उनको। तो आज हम समझेंगे क्या क्या रीज़न है ये एडवाइजरी जारी करने का पूरे विस्तार से। पहले मैं आपको एडवाइजरी दिखाता हूँ क्या एडवाइजरी है। इन एडवाइजरी में बोला गया इन द व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन जिनको एडवाइस किया गया ट्रैवल नहीं करने के लिए राखीन स्टेट में। इंडियन सिटीजन को बोला है कि जितना जल्दी हो सके राखीन स्टेट को छोड़ दिया जाए इमीडिएटली। पहले तो आपको ये लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पे राखीन स्टेट। आप ये इंडिया का मैप देख सकते हो, इसके इधर ये वाला जो लोकेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर हम जूम करके देंगे तो आपको ये राखीन प्रोविंस दिखेगा। राखीन प्रोविंस कुछ नहीं है, जैसे इंडिया में स्टेट है वैसे ही राखीन एक तरह का स्टेट है म्यांमार का। मैं इसको आपको और डिटेल में समझाता हूँ। ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है और ये राखीन प्रोविंस है, ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। स्टेट की वजह से इंडिया को जो है सी रूट नहीं मिल पाता साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए। तो अब क्या क्वेश्चन चल रहा होगा कि म्यांमार में लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को देखा है कि यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं जॉब के लिए, तो ये म्यांमार में क्या कर रहे हैं, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। म्यांमार में आप देख सकते हो 2018 मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिपोर्ट, टोटल 20 लाख के आसपास म्यांमार में लोग रहते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है। उसमें से 50,000 के आसपास ये रखियन प्रोविंस में ही रहते हैं। अभी रहने का कारण आप ये लोकेशन देख सकते हो, इस लोकेशन में नेचुरल गैस मिलता है। ये जो लोकेशन है ये राखीन प्रोविंस है। इंडिया के लोग जैसे ऑल ओवर दी ग्लोब फैले हुए हैं, उसी तरह से म्यांमार में भी जॉब के सिलसिले में ये राखीन प्रोविंस में 50,000 के आसपास लोग हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, हम इसको समझने से पहले हम थोड़ा म्यांमार का हिस्ट्री देखते हैं। 1962 से 2011 तक म्यांमार में मिलिट्री रूल था और इसमें जो है म्यांमार को मिलिट्री चला रहे थे। क्या 2011 आया और इसमें जो है डेमोक्रेसी अचीव कर ली म्यांमार ने। पहले डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर बनी, वो बनी सान सू की। पर इनके साथ जो डेमोक्रेसी थी वो ज़्यादा दिन चली नहीं। फिर 2021 का टाइम आया जिसमें वापस से मिलिट्री कू कर दिया February 1, 2021। इसमें जो यांगसान सुंगकुई है इनको जो है जेल में बंद कर दिया और मिलिट्री ने वापस से अपना शासन स्टार्ट कर दिया म्यांमार में। पर लोगों को पता लग गया था कि डेमोक्रेसी के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो लोग जो है मिलिट्री के अगेंस्ट हो गए और लोगों ने जो है वेपन उठा के मिलिट्री के अगेंस्ट रिबल्स करने लगे। म्यांमार में जो मिलिट्री है उसको बोला जाता है जनता। तो अब से हम जब समझेंगे जनता की बात करूँगा तो आप समझ लेना वो मिलिट्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो नॉर्मल पीपल्स है हम इसको बोलेंगे पब्लिक, जिसकी वजह से आगे वीडियो में समझने में हेल्प होगी। ये जो 6,000 पब्लिक है या मैं बोलूँ 6,000 सिविलियंस है, ये जो है 20 महीने के अंदर जब से मिलिट्री कू हुआ था 2021 में, तब से 6,000 लोग जो है मारे जा चुके हैं बाय द म्यांमार मिलिट्री। इसी वजह से इंडिया को डर है रैखीन प्रोविजन है, इसमें भी वायलेशंस हो सकती है और इंस्टेबिलिटी हो सकती है इन म्यांमार। तो अब हम रीज़न समझते हैं क्यों ये ऐसा बोल रही है कि ये जो है क्यों ये वायलेंस में कन्वर्ट हो सकता है म्यांमार में। इंडिया और जो म्यांमार का बॉर्डर है वो टोटल 1600 किलोमीटर के आसपास है। पब्लिक ने जो म्यांमार के जो मिलिट्री है जनता, इसके बाद अटैक किया। म्यांमार के मिलिट्री वाले भाग के इंडिया की तरफ आ गए। ऐसे करते करते कुछ 600 म्यांमार आर्मी जो है क्रॉस कर चुके हैं इंडिया के बॉर्डर को, और ये जो है रेफ्यूजी है अभी मिजोरम के कैंप में। इसके बारे में थोड़ा आपने न्यूज़ भी सुना होगा। फ्लाइट जो कैच हो गई जो कि म्यांमार के सोल्जर्स को वापस म्यांमार लेके जाने आ रही थी इंडिया से। उसके बाद ये इंडिया ही नहीं, इसके साथ जो बांग्लादेश है इधर भी ये सोल्जर भाग के चले गए बिकॉज ऑफ पब्लिक। मोर देन 100 मेंबर जा चुके हैं मिलिट्री पर्सन इन बांग्लादेश। और जो जनता जो कि म्यांमार की मिलिट्री है और जो पब्लिक के बीच जो लड़ाई हो रही थी, तो उस केस में 2 बांग्लादेशी भी मारे गए हैं इन नियर बॉर्डर। तो अब इंडिया गवर्नमेंट ने ये प्रेडिक्शन लगाई है म्यांमार की मिलिट्री है तो वापस से अटैक करेगी राखीन स्टेट में, इस स्टेट पे बम्बार्डिंग कर सकती है इन नियर फ्यूचर। और मुझे भी ऐसा लगता है कुछ 5 से 6 दिन में ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकता है, बिकॉज आर्मी अपना रिस्पेक्ट लेने के लिए वापस से अटैक करेगी राखीन स्टेट में कि बदला लेगी पब्लिक से। इसी के कारण मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी की है। बोला है कि जो भी लोग म्यांमार में हैं बता दे अपना लोकेशन इंडियन एम्बेसी को, और इंडियन एम्बेसी को जब भी लगेगा कुछ खतरा होने वाला है तो वो इंडिया के लोगों को वहाँ से निकाल लेंगे। इवन ये भी बोला है कि जितना जल्दी हो सके राखीन स्टेट को छोड़ने के लिए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। इसका कारण समझते हैं कि राखीन स्टेट में ही क्यों। को लगता है जो म्यांमार की जनता जो मिलिट्री है वो जो है कुछ 1.5 बिलियन नेचुरल गैस जो है चाइना को भेज रही है। ये सेम तरह का गैस पाइपलाइन है जैसे कि सी पैक में है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गादर पोर्ट से चाइना तक है।
कुछ ऐसे कुछ CMELV है जो म्यांमार से चाइना तक एक गैस पाइपलाइन बनाता है। पब्लिक को ये लगता है जो मिलिट्री जो पैसा कमा रही है वो इसी गैस लाइन से कमा रही है, जो है इनकी मदद कर रहा है। तो इसी को रोकने के लिए पब्लिक है, इन्होंने भगा दिया जो भी मिलिट्री है राखाइन स्टेट से, और इन्होंने कब्जा कर लिया इस ऑयल रिजर्व पर। इवन जो पब्लिक जो रिबल बन चुकी है म्यांमार के मिलिट्री के अगेंस्ट, इन्होंने चाइना बैक एनर्जी प्रोजेक्ट जो म्यांमार में है इस पर अटैक किया था जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर म्यांमार में विजिट किए थे रिसेंटली। तो कोई भी कंट्री हो अगर उसने चाइना का चूरन खाया है तो उसका तो पेट खराब होना ही है। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, पाकिस्तान है, मालदीव अभी खा रहा है चूरन और उसको भी पता लगेगा, और म्यांमार के साथ तो चीज़ें हो ही रही है। इसी कारण की वजह से जो अमित शाह जी है इन्होंने रिसेंटली 20 जनवरी 2024 को 1600 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, इसको फेंस करने की बात की है। इसका जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और जो म्यांमार के बॉर्डर जो शेयर करते हैं इसके भी फेंसिंग नहीं है, इसके भी सिर्फ एक कोई पोस्ट होता है, इसमें चेकिंग होती है, भी डॉक्यूमेंट है वो। इसके से पोरस बॉर्डर होने की वजह से कोई भी पर्सन म्यांमार से इंडिया और इंडिया से म्यांमार आराम से जा सकता है। इवन कोई भी जगह तो ऐसी है, एक रास्ता है, अगर आपने रास्ता क्रॉस कर दिया तो म्यांमार पहुंच जाओगे और रास्ता के इस साइड आगे इंडिया में होंगे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो इसी सिचुएशन को जो बाकी स्टेट्स हैं उसी की तरह फेंस करने की बात कर रहे हैं। बाकी स्टेट में कुछ ऐसा फेंस होता है, तो इसी मूवमेंट को एंड करने के लिए शाह जी ने ये स्टेप उठाया। मैंने बोला कि इंडिया के लोग म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के लोग इंडिया में आ सकते हैं कुछ 16 किलोमीटर के अंदर विदाउट हैविंग अ वीज़ा। और इसके बारे में आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके साथ आपको ये समझना है कि -8 डिग्री में लद्दाख में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो। आगे मैं आपको इस वीडियो में मिलूंगा।